पिछले कुछ हफ्तों में आसमान छूने वाली चांदी अब ठंडी पड़ती जा रही है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव घटने से सेफ हेवन डिमांड कम हो गई है और कीमत रिकॉर्ड लेवल से करीब 10% नीचे आ चुकी है। तो सवाल है, क्यों टूटी चांदी की चमक? चलिए जानते हैं विस्तार से। सेगमेंट 1, ग्लोबल इम्पैक्ट। अमेरिका और चीन के बीच हालिया ट्रेड सेशन में नरमी देखी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना कि चीन पर लगाए गए 100% अतिरिक्त टैरिफ टिकाऊ नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बीजिंग ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। इस बयान के बाद इंटरनेशनल मार्केट में निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की और नतीजा ये रहा कि सिल्वर प्राइसेस $54 प्रति ऑन्स से गिरकर $51.55 प्रति ऑन्स तक लुढ़क गई, यानी करीब 6% की गिरावट। सेगमेंट 2, इंडियन मार्केट रिएक्शन MCX। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी इसका सीधा असर देखने को मिला। सिल्वर 1,70,415 रुपये के रिकॉर्ड लेवल से गिरकर 1,53,700 रुपये तक आ गई, यानी लगभग 16,700 रुपये की गिरावट। हालांकि डे ट्रेडिंग में हल्की रिकवरी के चलते यह फिलहाल 1,57,300 रुपये के आसपास कारोबार कर रही है। इसका मतलब है चांदी अभी भी ऑल टाइम हाई से करीब 10% नीचे चल रही है। तो क्या ये गिरावट लंबी चलेगी? मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक ये सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग का असर है। उनका कहना है कि सिल्वर मार्केट अभी भी एक स्ट्रक्चरल रिवैल्यूएशन फेज में है, जो इसे पिछली रैलियों 1980 और 2011 से अलग बनाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चांदी की वॉलेटिलिटी सोने से करीब 1.7 गुना ज्यादा होती है, इसलिए इसमें तेजी भी तेज और गिरावट भी तेज दिखती है। लेकिन इस बार की रैली सिर्फ सट्टेबाजी नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड और लिमिटेड सप्लाई पर आधारित है। सेगमेंट 4, इंडस्ट्रियल डिमांड फैक्टर। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड लगातार बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल्स, मेडिकल डिवाइसेस और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि यह इंडस्ट्रियल बेस इतनी मजबूत है कि इसे बदलना मुश्किल है। सप्लाई कंस्ट्रेंट्स कीमतों को ऊंचा बनाए रखने के लिए मजबूर करेंगी, ताकि कंजम्पशन पर नियंत्रण रहे और नई सप्लाई को बढ़ावा मिले। सेगमेंट 5, की लेवल्स एंड आउटलुक। शॉर्ट टर्म में 1,53,000 से 1,55,000 का स्तर सिल्वर के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन माना जा रहा है। अगर यहाँ से रिकवरी मिलती है तो फिर से 1,56,000 से 1,70,000 रुपये तक उछाल संभव है। लेकिन ध्यान रहे, ग्लोबल ट्रेड सेशंस और US डॉलर इंडेक्स की हर हलचल अब चांदी के रुख को तय करेगी।